नमस्कार तुसी सारे दर्शकें गी अ'ऊं ऐं पूजा शर्मा ते तुस दिक्खा करदे हो जेके अपडेट। अज्ज अ'ऊं आई दी ही पुरथू यानी जिसी आखदे न मिनी गोवा ते उद्धर आइयै मिगी पता लग्गेआ कि इत्थै इक कॉलेज जेह्ड़ा है सूर्या कॉलेज विजिट उप्पर आए दा बीएड दी विजिट उप्पर जेह्दे प्रिंसीपल बी साढ़े थमां मौजूद न ते मैं तुसेंगी गलाई ओड़ां कि इंदा नांऽ सारे थमां पैह्लें मैं तुसेंगी गलाई ओड़ां डॉक्टर सर पैह्ले तुस अपना नांऽ जेह्ड़ा है डॉक्टर चमन सिंह ठाकुर। हाँ जी ते मैं इंदे बारे च गलाई ओड़ां कि एह् जेह्ड़े न इ'नें बड़े सारे अवार्ड बी थ्होए दे न। एह् साढ़ी डोगरी गी जेह्ड़ा ओह् बड़ा ज़्यादा प्रमोट करा करदे न। इन्नी ज़्यादा बुक्कां बी इ'नें लिखी दियां ते कन्नै जेह्ड़ियां एह् बड़ी सारी कविताएं भी लिखदे न ते आइए इंदे कन्नै गै गल्लबात करने ते सारे थमां पैह्ले सर थुआढ़ा बड़ा बड़ा स्वागत है साढ़े चैनल च। धन्यवाद। ते सर तुस थोह्ड़ा हारा दस्सना चाहगे हो कि तुस पढ़ाई दे कन्नै जियां बच्चें गी तुस प्रिंसीपल हो ते ओह्दे इलावा जेह्ड़ा ऐ किस स्हाबै दे मतलब कि तुसें बड़े सारे अवार्ड भी लेदे ते तुस थोह्ड़ा हारा दर्शकें गी दस्सना चाहगे हो। सबसे पहले तो जेके अपडेट्स के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो डोगरी तो मुझे बड़ी टूटी फूटी आती है, लेकिन हाँ डोगरी लोकगीत मैं अच्छे गा लेता हूँ। कोशिश करूँगा कि एक गीत आपको ज़रूर सुनाऊँ। इतना है कि कविताएं लिखता हूँ और भारतवर्ष की विभिन्न मैगजीन्स में भी मेरी कविताओं को जगह मिलती है। मैं प्रकाशित होता रहता हूँ, लोग पढ़ते हैं, उनके विचार सुनने को मिलते हैं कि वो मेरी कविताओं को लेकर कितने प्रोत्साहित रहते हैं या उनको इंस्पिरेशन उससे मिलती है। तो और भी बहुत सारी बुक्स मैंने लिखी है, कई यूनिवर्सिटीज़ के लिए बुक्स लिखी हैं और बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं। सर कोई एक डोगरी गाना साड़ी जनता जेह्ड़ी ओह् सुनना बड़ा पसंद करदी है ते तुस एक डोगरी गाना जेह्ड़ा तुस सनाओ। ज़रूर। चंबा और हिमाचल और जम्मू की संस्कृति जो है वो लगभग मिलती जुलती है। डोगरी कल्चर जिसको हम कहते हैं, हिमाचल भी डोगरी कल्चर के लिए जाना जाता है और जम्मू तो शुद्ध रूप से है ही। तो मैं एक चंबा का एक लोकगीत और ये जो कठुआ डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पर और जम्मू में काफ़ी लोग इसके बड़े शौकीन हैं और इस गीत को अच्छे से गाते भी हैं और सुनते हैं, आनंद लेते हैं। तो एक चंबा का लोकगीत मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कपड़े धोया छम छम रोया कुंजुआ, बहुत ही मधुर गीत है। कपड़े धोया छम छम रोया कुंजुआ, बीच पिपड़ो नशाने हो। हाय मेरी ये जिंदगी बूटा पिपड़ो निशाने हो। हाय कपड़े धोया छम छम रोया कुंजुआ, बूटा पिपड़ो निशाने हो। हाय बटनो रागम ना तू करी चंचलो, बटनो रागम ना तू करी चंचलो, चंबे चांदी बतेरा हो। हाय मेरी ये जिंदगी चंबे चांदी बतेरा हो। बहुत वधिया लग्गेआ एह् गाना सुनिए ते बड़े सारे लोग जेह्ड़े न ते जियां कि इक कविता जेह्ड़ी है ओह् भी मैं चाह्नी आं कि साढ़े दर्शकें गी जेह्ड़ा इक कविता भी तुस सनाई ओड़ो। कविता डोगरी में तो मैंने नहीं लिखी है, लेकिन हाँ हिंदी की कविताएं तो मैंने बहुत लिखी है। अभी हाल ही में मेरा एक दूसरा काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ है, संघर्ष जारी है। उसका विमोचन अभी दिल्ली में होने की बात चल रही है, वो बहुत जल्दी उसका विमोचन भी होगा। हालांकि अमेज़ॉन, शॉप्सी और फ्लिपकार्ट पे वो अवेलेबल है, वहाँ से लोग उसे ख़रीद सकते हैं। तो उसमें जो संकलित कविताएं हैं उसमें से एक कविता मैं आप सुना सकता हूँ। किराएदार ही तो हैं हम काया के इस कच्चे मकान में, किराएदार ही तो हैं हम काया के इस कच्चे मकान में, किराएदार और अधिक हम क्या है, झुग्गी झोंपड़ी या महलों के मालिक आए और आकर चल दिए, यहाँ क्या अपना है, यह जीवन तो एक सपना है।
बहुत ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੋਣੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤੇ ਦੇ ਕਵਿਤਾएं ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਲਿਖਦੀਆਂ ਤੇ ਕੰਨੇ ਕੰਨੇ ਡੋਗਰੀ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪੂ ਡੋਗਰੀ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਂਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੋਗਰੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਡੋਗਰੀ ਗੀਤ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਦੇ ਜੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਕੀ ਡੋਗਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ मैं चाहता हूँ कि डोगरी कल्चर को और समृद्ध किया जाए, लोग डोगरी में लिखें और डोगरी कल्चर में जो डोगरा इतिहास के जो बड़े बड़े लोग हुए हैं उनके ऊपर रिसर्च हो, अनुसंधान करें लोग और लेखक आगे आएँ और उस समृद्ध विरासत को आगे लेके जाएं ताकि भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक फलक पर डोगरी कल्चर की धूम हो। लोग जानें कि डोगरा समुदाय के जो लोग हैं वो किस मानसिकता के साथ जिए हैं और उन्होंने इस सोसाइटी को और विश्व मानवता को और समूची मानवता को क्या दिया है, क्या उनकी देन रही है और किस तरह से उनकी जीवन शैली रही है, कैसे उनकी, जैसे एक गीत भी है मिठड़िए डोगरां दी बोली थे खंड मिठे लोग डोगरे, तो ये खंड मिठे लोग डोगरे यानी कि कितने मीठे लोग जो हैं वो डोगरा कल्चर में रहने वाले और यहाँ के स्थानीय निवासी हैं, उनके भीतर किस तरह से उनकी रगों में जो लहू बहता है वो किस तरह से इस मिट्टी के लिए, इस वतन के लिए अपने आप को न्यौछावर कर देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के लोग विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अपना योगदान दिया है उनका योगदान और उनकी कार्यशैली, उनके जीवन के व्यक्तित्व को, उनके कृतित्व को ज़रूर कहीं जगह दी जाए और लेखक गणों से मेरा निवेदन है कि वो आगे आएँ, लिखें और डोगरा कल्चर को और समृद्ध करने के लिए अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से यहाँ की समृद्ध विरासत को और मजबूती के साथ आगे लेके जाएं। मैं यही चाहता हूँ और मेरे बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। पिछले 8-10 वर्षों से मैं यहाँ पर सेवाएं दे रहा हूँ, तो अभी सूर्या कॉलेज के प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हूँ कठुआ में। तो मैंने देखा है लोग बड़े मिलनसार है, बहुत बेहतरीन लोग मुझे लगे। मैंने जम्मू कश्मीर के साथ साथ तुम एक बार ये गलाना चाहते हो कि तुस कुदरा दे रोने वाले हो? मैं तो हिमाचल का रहने वाला हूँ। शिमला वैली में एक सिरमौर ज़िला आता है, उसी वैली में सोलन शिमला सिरमौर, वहाँ के सिरमौर ज़िला के हेडक्वार्टर नाहन से मैं बिलोंग करता हूँ। लेकिन यहाँ पर मैं लंबे समय तक मेरा यहाँ रहना हुआ, मैं कश्मीर में भी रहा और कठुआ में भी मेरा रहना हुआ और अभी मैं फ़िलहाल पिछले 2 वर्षों से यहाँ पर प्राचार्य के रूप में सेवाएं दे रहा हूँ। तो मैंने देखा है स्टूडेंट्स से मिलकर, लोगों से मिलकर, यहाँ के लोगों से मिलकर मुझे बहुत ही आत्मीयता के दर्शन हुए। मैंने देखा कि यहाँ के लोग जिस तरह से जितनी आत्मीयता से मिलते हैं और अपनापन देते हैं वो काबिल तारीफ़ है। हालांकि मैं बिहार में रहा, झारखंड में रहा, उत्तर प्रदेश में मैं रहा, भारत के अलग अलग प्रांतों में काम करने का, सेवाएं देने का अवसर मुझे मिला, लेकिन मैंने देखा सब जगहों के लोग अपनी अपनी संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत बेहतरीन काम अपने क्षेत्रों में कर रहे हैं और सबकी अपनी पहचान है। लेकिन जब मैं डोगरा कल्चर की बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ही संभावनाओं से भरा हुआ डोगरा कल्चर और डोगरा इतिहास है। यहाँ पर बहुत सारी संभावनाएं हैं, बहुत सारे अवसर हैं और इस समय जो युवा मुझे सुन रहे हैं जेके अपडेट के माध्यम से, मैं उन युवा साथियों से ये आह्वान करना चाहूँगा कि वो अपनी सशक्त लेखनी के माध्यम से डोगरी कल्चर को जो गा सकते हैं वो गाने के माध्यम से, जो लिख सकते हैं वो अपनी लेखनी के माध्यम से, और जो अपने विचारों को मोटिवेशनल स्पीकर के माध्यम से जो प्रेरणात्मक विचार अपने व्यक्त कर सकते हैं विभिन्न प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पर अपने विचारों को ज़रूर प्रकाशित करें और दुनिया को दिखाएं कि डोगरा कल्चर किसी से कम नहीं है। यहाँ संभावनाएं हैं, यहाँ हीरे हैं, यहाँ पर हीरे की खाने हैं, बस उसमें से उनको निकालना है, तराशना है। जोहरी की आवश्यकता है जो उनको परख सकें, उनकी विद्वता को, उनके पांडित्य को, उनकी वाणी को, उनके विवेक को, उनके भीतर छुपे हुए उस विशाल भंडार को। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग मिल कर के इस डोगरी विरासत को मजबूती के साथ आगे ले जाएं। मैं तो लगा हूँ और निरंतर प्रयास करता हूँ, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता रहता हूँ कि हम और बेहतर क्या कर सकते हैं। हमें एक जीवन मिला है, एक अवसर है हमारे पास कि हम सुबह से शाम तक ज़रूर कुछ करें, और सुबह से शाम तक अगर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से जो सफ़र सुबह से शाम तक हम जीते हैं वो जीवन से मौत तक का भी
संकेत हमें देता है। सर थोड़े कन्नै बहुत-बहुत गल्लबात धन्यवाद। करियै बड़ा शैल लग्गेआ ते जियां तुसें दिक्खेआ कि एह् सर जेह्ड़े न ओह् है ते हिमाचल दे रौह्ने आह्ले मगर किसै स्हाबै दे साढ़े जम्मू च आए दे न प्रिंसीपल दे रूप च ते कि'यां साढ़े जम्मू दी तारीफ जेह्ड़ी ऐ करा करदे न ते साढ़े जम्मू दे डोगरी इक किन्ना ज़्यादा प्रमोट करा करदे ते उम्मीद करनी ऐ साढ़े जेह्ड़े दर्शक दिक्खा करदे न ओह् बी साढ़ी डोगरी गी मते कोला मता जेह्ड़ा प्रमोट करन। ते जेकर अ'ऊं पूजा शर्मा थुआढ़े थमां इजाज़त लैनी आं। अगली जानकारी लेई जेके अपडेट कन्नै बने दे र'वेओ। धन्यवाद।